मेरे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान बीएसटीसी पीटीटी 2024 के लिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई स्तर पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर, कक्षा अंत क्रिया पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कक्षा अंत क्रिया पर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? उन्हें सदैव हंसी मजाक करके, उनसे उचित दूरी बनाकर, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर। उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। अगला प्रश्न है, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं, अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए शिक्षा केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, छात्र केंद्रित। अगला प्रश्न है, सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समूह आधारित, तानाशाही। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है, कोई छात्र कक्षा में आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? छात्र को डांट कर आगे से ऐसा न करने को कहेंगे, छात्र को कक्षा से बाहर निकाल देंगे, प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे, शांत रहकर समझाएंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शांत रहकर समझाएंगे। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों में संदेह हो सकता है लिखित अथवा मौखिक संकेतों के रूप में, केवल लिखित रूप में, केवल मौखिक रूप में, केवल चक्षु संपर्क एवं मुख मृदाओं के रूप में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लिखित अथवा मौखिक संकेतों के रूप में। अगला प्रश्न है, वह कौन सी नेतृत्व शैली है जिसमें श्रम एवं प्रबंध के मधुर संबंध बने रहते हैं तथा अनुयायी संतुष्ट रहते हैं? ऑप्शन ए, निर्बाध शैली, निरकुश शैली, जनतंत्रीय शैली, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, जनतंत्रीय शैली। अगला प्रश्न है, एकाकी परिवार में बालकों में सामाजिक के गुण का विकास क्यों नहीं हो पाता? माता पिता की व्यस्तता के कारण, लघु परिवार, माता पिता के मध्य वैमनस्य, अनिश्चित कारण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, माता पिता की व्यवस्था के कारण। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक का संबंध है अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, सामाजिक बुद्धि से, स्मरण शक्ति से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दो, अपसारी चिंतन से। अगला प्रश्न है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं? ऑप्शन ए है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दो, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, विभेदकारिता, आत्मनिष्ठता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिष्ठता। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है अनिश्चित व कुठाग्रस्त, तुरंत व आवेशात्मक, सुनिश्चित व सुलझी हुई, चिंताग्रस्त व अनिर्णयात्मक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीन, सुनिश्चित व सुलझी हुई। अगला प्रश्न है, सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का उद्देश्य है बालकों में जनतांत्रिक भावनाओं
सामाजिक गुणों का विकास करना, बालकों को व्यावसायिक शिक्षा देना, नौकरी प्राप्त करने में सहायता करना, समय काटना, मनोरंजन करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बालकों में जनतांत्रिक भावनाओं, सामाजिक गुणों का विकास करना। अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है एकल परिवार, संयुक्त परिवार में, दोनों में, किसी में भी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त परिवार में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? ऑप्शन ए है परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन। परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। परिवार, खेल एवं पर्यटन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत में कहा गया है कि नेतृत्व की प्रभावशीलता नेता व्यवहार तथा उस परिस्थिति में जिसमें नेतृत्व का प्रयोग किया गया है के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है? नेतृत्व का व्यक्ति संबंधी सिद्धांत, नेतृत्व का लक्षण मूलक सिद्धांत, नेतृत्व का व्यवहार सिद्धांत, नेतृत्व का प्रासंगिक सिद्धांत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, नेतृत्व का प्रासंगिकता सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सृजनात्मक का गुण नहीं है? रचनात्मकता, मौलिकता, अनुपयुक्तता, लचीलापन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, अनुपयुक्तता। अगला प्रश्न है, किसी सृजनशील बालक का लक्षण है? लचीलापन का अभाव, जिज्ञासा, समस्या के प्रति सजग न होना, गत्यात्मक का अभाव। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, जिज्ञासा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के कुछ बालक झूठ बोलते हैं, आप उनकी इस आदत को छुड़ाने के लिए निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, कक्षा में जो बालक सत्य बोलते हैं उन्हें पुरस्कृत करेंगे, सभी बालकों को झूठ बोलने की हानि के विषय में समझाएंगे, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक नेता के रूप में शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? उत्साहपूर्ण, उदासीन, निष्पक्ष, वेतन के अनुसार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, निष्पक्ष। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का क्या अर्थ है? परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना, एक दूसरे के साथ चलना, साथ साथ काम करना, कक्षा में बैठना। इसका सही आंसर है परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अगला प्रश्न है, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो रहा हो तो उसे चाहिए कि वह अपने शिष्यों में गलती ढूंढें, छात्रों में डिक्टेशन देना आरंभ कर दें, अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाएं, जैसा चल रहा है चलने दें, अपने आप सुधार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है, अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाएं। अगला प्रश्न है, शिक्षक का वास्तविक अर्थ क्या है? बालक के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, बालक को नैतिक आचरण का सिखाना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक को किसी व्यवसाय के रूप में तैयार करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, आप समाज से क्या अपेक्षा करते हैं? समाज आपका सम्मान करें, समाज आपको अति विशिष्ट व्यक्ति माने, समाज उचित व्यवहार करें, समाज आपको धन दें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, समाज उचित व्यवहार करें। अगला प्रश्न है, किसी समूह में विचार विमर्श के समय आप समूह के मत से सहमत नहीं हैं तो आप आवश्यकता होने पर विरोध करेंगे, अपने पक्ष को प्रस्तुत करेंगे, चुप रहेंगे, बहिष्कार करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अपने पक्ष को प्रस्तुत। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन प्रणाली अपनाने की बात क्यों प्रारंभ की गई? विद्यार्थियों को अंकों का लाभ पहुंचाने के लिए, अध्यापकों को सावधान करने के लिए, बालकों को परीक्षा देने सुगम बनाने के लिए, बालकों को वर्ष भर निरंतर अध्ययन करने की प्रेरणा देने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बालकों को वर्ष भर निरंतर अध्ययन करने की प्रेरणा देने के लिए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में स्वीकृत करना, छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना, छात्रों के बीच की तुलना करना, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य करें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे
बेहतर ढंग से कार्य करें। अगला प्रश्न है, अच्छे अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? अपने साथियों में लोकप्रिय, अच्छे अन्वेषण, शिक्षण के प्रति प्रतिबंध, अपनी संस्थाओं के पूर्ण भक्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण के प्रति प्रतिबंध। अगला प्रश्न है, अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए? बाल केंद्रित, कक्षा अध्यापक केंद्रित, समाज केंद्रित, राष्ट्र केंद्रित। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में खेलकूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या सोचते हैं? समय का दुरुपयोग, समय और अधिक उपयोगी कार्यों में लगाना चाहिए, ये शैक्षिक कार्य का ही एक भाग, अर्थपूर्ण सदुपयोग है, ये समय का सदुपयोग है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये शैक्षिक कार्य का ही एक भाग है, अर्थपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक होने के नाते आपको कुछ ऐसा कार्य दिया गया है जो आपके व्यवसाय से संबंधित नहीं है, तो आप उसे स्वेच्छा से करेंगे, उस पर रोष प्रकट करेंगे, उस कार्य की अपेक्षा करेंगे, दूसरे साथी को भी प्रेरित करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, उसे स्वेच्छा से करेंगे। इसी के साथ क्लास को आज खत्म करते हैं, अभी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब।